आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपने गणपति जी का इस तरीके से स्वागत किया। आप लोगों को गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे थे और मैं घर के काम में लग चुकी थी क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी का दिन और मुझे भी अपने घर में गणेश जी की स्थापना करनी है। आप सभी लोगों के यहाँ पर भी काम ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा और हस्बैंड और बच्चे सो रहे हैं और मैं अपना काम निपटाने में लग गई हूँ क्योंकि उन लोगों के जगने के बाद जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाऊँगी। रात को ही ये स्पेस पूरा खाली करके हम लोगों ने खाली कर दिया था और सामान हटा दिया था और अब मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं यहाँ बालकनी में आकर के चाय पीने लगी और चिड़ियों के लिए पानी और दाना डाल दिया था। बस 1-2 मिनट चाय पीने में लगाऊंगी, उतनी देर मेरा रेस्ट हो जाएगा और फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। इस टाइम करीब 6:30 का टाइम हो चुका था और मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही हो चुका है और बाकी स्थापना वगैरह का काम करेंगे बाद में। आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप लोगों के जीवन में मंगलमय जाए। और 7 बज चुके हैं। मेरा सफाई का काम सारा कंप्लीट हो चुका है और मैं नहा धो करके पूजा करने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले मैं डेली रूटीन की पूजा करूँगी, जो भी मेरी डेली पूजा है वो करूँगी और फिर हमारे प्यारे गणपति जी के लिए सिंहासन लगाएंगे। तो बस सबसे पहले कर लेते हैं सूर्य देवता को जल अर्पण। और बहुत ही प्यारी सुबह है आज, ना ही बारिश हो रही है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी सूर्य देवता निकले भी नहीं हैं, बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी है यहाँ पर। और देखिए मैं नीचे कॉलोनी के गार्डन में जा कर के कुछ आम के पत्ते और फूल चुन कर के ले आई थी और बस वही मैंने धुल लिए थे। देख लीजिए, धोकर दूर्वा और तुलसी पत्र मैंने छोटी वाली टोकरी में रख दिया है और इन सबको मैंने धोकर पानी झड़ने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। मेरे मंदिर के छोटे से प्यारे से गणपति जी, सबसे पहले मैं इन्हीं का पूजन अर्चन कर लूँगी और फूल समर्पण कर दूँगी और आरती कर लूँगी। आप भी मेरे साथ आरती कर लीजिए और भगवान से मैं मनोकामना करूँगी कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखदायी हो और इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सभी सुखमय रहें। लीजिए आप भी दर्शन करिए गणपति जी के। और फिर मैं बाहर आ गई थी हॉल में और यहाँ पर मुझे करनी थी गणपति जी की स्थापना। तो मैं देखिए, ये मेरे पास एक फैब्रिक रखा हुआ था, थोड़ा डेकोरेटिव सा फैब्रिक था, नया ही रखा हुआ था, कोरा मतलब यूज़ नहीं किया होता। तो उसको मैंने बैकड्रॉप की तरह लगा दिया। बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन तो मुझे करना नहीं आता है, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं खुद से करूँगी, जो भी करूँगी। पहली बार मैं गणपति जी की स्थापना कर रही हूँ तो बहुत ही दिल से, लगन से, मेहनत से सब करना चाहती थी। तो जो भी घर में मेरे पास अवेलेबल था उसी से मैंने अपना गणपति जी का दरबार सजाया। और देखिए यहाँ पर है ना, हस्बैंड चाय गरम करके ले आए थे, थोड़ी चाय रखी हुई थी तो गरम करके ले आए, हम दोनों ने पी ली। और यहाँ देखिए मैं तोरण बनाने लगी हूँ आम के पत्तों से। आम के पत्तों का तोरण लगाना बहुत ही शुभ होता है, तो मैंने वही कर लिया। ज़्यादा मैं इस पूजा के बारे में नहीं जानती हूँ, फिर भी मुझे जो समझ में आ रहा था वो सब मैं कर रही थी। और यहाँ देखिए हस्बैंड को मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ लाइट्स लगा दो, क्योंकि लाइट्स मुझसे नहीं लग पाएंगी। काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये एक लड़ी है और हम लोग ना इसी को लगा लेते हैं दिवाली पर, बहुत बड़ी है। तो फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड को बोल देती हूँ, वो ही लगा देंगे और उन्होंने लगा दिया था। यहाँ देखिए हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरे नेबर्स हैं और इन्होंने मुझे सब कुछ समझाया, बताया और मेरे घर आकर के स्थापना करवाई, मेरा बहुत सहयोग किया। और देखिए मैं सब सीख रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं देखती जा रही हूँ और ये मुझे बताते जा रहे हैं, मुझसे पूजा करवाते जा रहे हैं। जो जो ये लोग बता रहे थे मैंने वैसे वैसे किया। और यहाँ अब मैं जा रही थी अपने गणपति जी के मुखड़े से ये
चुनरी हटाने के लिए। और आप लोग भी देखिए मेरे प्यारे गणपति, मेरे प्यारे बाल गणेशा कितने सुंदर हैं, सुंदर है ना। और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें अपने हाथों से जो सजाया है। रात को इन्हें सजाते वक्त सच बता रही हूँ, इनकी जो छवि मैं निहार रही थी ना, मुझे बहुत देर तक नींद ही नहीं आई। रात के 2, ढाई, 3 बज गए थे, मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कब कल का दिन आए और कब मैं इनकी पूजा सेवा करूँ। और यहाँ पर देखिए पायल दीदी मुझे सब समझा रही हैं कि आपको क्या करना है। उन्होंने मुझे बताया कि हार वगैरह चढ़ाकर तिलक वगैरह करके, और फिर जो रोली नहीं, जो सुपारी होता है ना, उनको गणेश जी और रिद्धि सिद्धि जी का प्रतीक मान करके उनकी सेवा पूजा करनी होती है। सच बताऊं मुझे ये नहीं पता था क्योंकि राजस्थान में ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। फेस्टिवल एक्चुअली शायद से गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, बट इस तरीके से स्थापना वगैरह हमारे यहाँ नहीं होती है। तो वही मैं सब समझ रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि पहली बार मेरे घर पर भी गणेश जी का आगमन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। तो वही सब मैं कर रही थी जो मुझे पायल दीदी बता रही थी। और यहाँ देखिए मैंने अपने बाल गणेशा को तिलक लगा दिया, और जो भी चित्रपट हैं उनको भी मैंने तिलक लगा दिया। और यहाँ 3 सुपारी लेकर के प्रतीकात्मक रूप में हम गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि जी की सेवा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको अपने घर में आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। वही सब मैं कर रही थी। और देखिए आप लोग भी मेरे साथ सेवा भाव अपना बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप मन में भाव बना लीजिए, और आप भी अपने घर में श्री गणेश जी को निमंत्रण दे सकते हैं। यहाँ देखिए मेरा उनको नहलाना वगैरह हो गया था, और अब बारी आ गई थी उनके पूजन वगैरह की। तो फिर बस मुझे पायल दीदी समझा रही थी कि आप भी अपने हाथ धो लो, और मैंने हाथ धो लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब आपको इनका पूजन रोज़ करना है। सुबह आपको इन्हीं को 3 सुपारियाँ जो हमने थाली में रखे हैं, इनमें से एक गणपति हैं और रिद्धि सिद्धि है। इन्हीं का पूजन हमें 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जो जितने दिन तक रखता है उस दिन तक पूजन करना होता है। इन्हें हर दिन नहलाना, इनका श्रृंगार करना और इनको पूजन करना, ये सब ज़रूरी होता है। तो वही वो मुझे समझा रही थी कि आपको हर रोज़ इसी तरीके से करना है। और मैंने सब अच्छे से सीख लिया, देख लिया। हम सब लोगों ने मिलकर के पूजा की। घर में इस तरीके से पूजा वगैरह करके बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत ही शांति मिलती है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो जाता है। अगर हम घर में कोई छोटी सी पूजा भी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फील करने लगते हैं। और यहाँ देखिए पायल दीदी की बेटी थाली में स्वस्तिक बना रही है ताकि हम लोग फिर पूजा कर सकें। अब आरती का समय हो गया है, तो चलिए कर लेते हैं आरती। आप लोग भी आ जाइए, हमारे साथ आरती कर लीजिए और गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश। और यहाँ पर आरती संपूर्ण हुई, गणेश जी का सभी को आशीर्वाद मिला, और गणेश जी को अब हम भोग लगा देंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने सभी ने मिलजुल कर गणेश चतुर्थी का आप ये सभी प्यारा लोगों सा को त्योहार गणेश मना चतुर्थी की लिया। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कितनी खुश हूँ ये तो आप मेरे चेहरे की हंसी को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोगों से बस कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बताइए मेरे प्यारे गणपति बापा, मेरे क्यूट बाल गणेशा आपको कैसे लगे। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सौम्य लगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये गणेश चतुर्थी का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए दोस्तों, गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री गणेशा।